हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करवाया था। इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं वो क्वेश्चन आपको बताया जाए ताकि आप उन क्वेश्चनों को बना पाओ। ठीक है। ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा जीकेएसएसबी एग्जाम में आया था, ये 2018 के अंदर। बाकी एसएससी जो भी सेंटर सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको मिक्सअप दिए जाएंगे, सो एज आप लोग चीजों को समझ पाओ और आपको पता चल सके कि जो आपको लेवल पढ़ाया गया है कितने बेसिक से हम पेपर में बैठ के बहुत इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं। जो भी एसएससी जीडी के बच्चे हैं, रेलवे के हैं, जीके एसएसबी कोई भी एग्जाम के हैं, उन सबके लिए ये क्लास मोर देन सफिशिएंट होगी और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको बिल्कुल ट्रेडिशन मेथड से ना करते हुए बिल्कुल लेटेस्ट मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज मैं आपको सिखाने नहीं वाला हूँ, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना होता है। और मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, इसमें जो नई चीज आएगी उसमें मैं आपको सिखा दूंगा, अदरवाइज हम क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बेसिकली क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास अगर मैं कोई 3 नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, एक से लेके आगे काउंटिंग जो भी वो सारे क्या है, वो सारे नेचुरल नंबर हैं। 3 नंबर हैं, उनका अगर स्क्वायर करके ऐड करूं तो टोटल कितना बन जाता है आपका 1029। तो अगर उन नंबरों का रेशियो ये है, रेशियो मतलब अगर मैं नंबरों की बात करूं तो 1:2 एंड रेशियो 4। यही है नंबरों का। अगर मान लो पहला नंबर 1 है तो दूसरा उससे डबल है, वो तीसरा उससे भी डबल है, ये रेशियो दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस के होते हैं, खुद भी बना सकते हो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जब नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई हो, नंबर आपस में स्क्वायर होके प्लस हो, तो इन केस हम क्या करते हैं, हमेशा यहाँ पे एक्स लगा लेते हो। क्यों लगाते हैं, हम इनको सीधा स्क्वायर करके ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक्स की वैल्यू वहां पे मैं बताऊंगा कैसे निकल के आएगी। यहाँ पे देखिए आप, इसको मैं मान लेता हूँ 1x है, ये है 2x और ये है 4x। एक्स क्यों लगाया अभी समझ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, पेपर में ये लिखना नहीं है, नीचे यहाँ से मैं अभी जो पॉइंट लिखने लगा हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करो, दैट विल बी इक्वल टू 1029। यहां से मुझे x फाइंड करना है। ये आ गया 1x का स्क्वायर, ये आ गया 4x का स्क्वायर एंड ये आ गया 16x का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा 21x²। यहाँ से x का वैल्यू अलग से निकल के आएगा, सिंपल x नहीं निकलेगा। अगर मैं 21 से 7, पहले मैं 7 के टेबल में काट रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 21, 7 बन जाए 7, 3 बच के 32 से बन गया 7 चुका है 28, कितने बच गए 4 बच के, और 7 मल्टीप्लाई 7 49। फिर 3 से काट देंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 12, बचे 2, 9 3 27। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर एक्स स्क्वायर नहीं लगता तो एक्स की वैल्यू 49 आई थी, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता। तो एक्स कितना है, यहाँ से एक्स आया मेरा 7। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक्स इसलिए लगाया था क्योंकि एक्स का स्क्वायर बनता है लास्ट पे। अब देखिए पूछा क्या था, मुझे पूछा है बताइए डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर है 4x और सबसे छोटा है 1x। तो 1x कितना आ गया, दैट इज 7 इंटू 1 7। ये तो हो गया मेरा स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट क्या है 4x, दैट मीन्स 4 इंटू 7, क्योंकि x 7 निकल क्या है 28। ये हो गया मेरा लार्जेस्ट। अब बताइए डिफरेंस कितना है, 28 में से 7 निकाल दो, डेट इज 21। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना सारा लिख दिया। अगर मुझे पेपर में करना होता, देखो मैं इसको कैसे करता, मैं इसको सीधा लिखता, एक का स्क्वायर 1x², फिर 4x², 16 कितना आ गया 21x का स्क्वायर। इसको सीधा काटता 21 के साथ, 21 मल्टी 4 और बच के आगे 9, ये आ गया मेरा। और यहाँ से मेरा x कितना आ जाता 7, और लार्जेस्ट क्या आता 7 चुका 28, 28 में से 7 निकालता आंसर आता 21। इतना सा लिखता मैं आंसर निकाल देता। और आप भी ऐसा ही करोगे, ये मैं आपको
नोट्स मिलेंगे, नोट्स देख के आप समझ सकते हैं कैसे किया हुआ है, बाकी अदरवाइज आप इसको शॉर्टकट में बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये मैंने आपको रेशियो के टाइप में नहीं करवाया था। जब मैंने आपको ये रेशियो पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको कॉइन्स वाले क्वेश्चन नहीं बताए थे, बट सिंपल क्वेश्चन ये बोला था कि सीधा आंसर निकालना बता देता हूं मैं। ये कि टोटल मनी पूछी है, मनी का रेशियो नहीं दिया, वैल्यू देखो। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपको नंबर दिए होंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स दिए होंगे, उनके रेशियो दिए होंगे, भाई 1 रुपए का 50 पैसे, 10 रुपए का, 50 रुपए का, कोई भी पैसों का एक नोट दिया होगा, वो कितने हैं वो कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स दिए होंगे, आपको वैल्यू निकालनी है, उनका जो भी रेशियो में आएंगे वैल्यू निकालनी है। या तो इनमें से कोई एक डाटा गिवन होगा, यहाँ से कुछ निकलेगा, या इनमें से एक डाटा गिवन होगा, यहाँ से निकलेगा। धीरे धीरे ये क्वेश्चन आज मैंने डाले हुए हैं यहाँ पे, कॉइन्स वाले क्वेश्चन, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों में फर्क क्या होता है, अगर आप कॉइन से वैल्यू बनाओगे तो कॉमन सी बात है, वैल्यू से कॉइन्स पे बना। मैं आपको बोलूं कि आपके पास 1-1 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो कितने पैसे बने, वैल्यू कितनी बनी, 4 रुपए बने। आपके पास 10-10 के 3 नोट हैं, कितनी वैल्यू बनी, 30 रुपए बनी। वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन्स दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया क्या है, बोला कि आपके पास 10 रुपीज और 50 रुपीज का नोट है। एक तो 10 रुपीज वाला है, एक 50 रुपीज वाले नोट्स हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे बोला है कि टोटल नंबर, एक चीज वो गिवन देगा, वो कभी वो नंबर उसकी काउंटिंग गिवन दे देगा, कॉइन्स या नोट जो भी होगा वो गिवन दे देगा, कभी वैल्यू गिवन देगा। वैल्यू और नंबरों में फर्क होता है। 10 नोट 50-50 के 500 रुपया वैल्यू बनती है, और नंबर में वो 10 नोट होते हैं। नंबर और वैल्यू में डिफरेंस होता है, ये आपको समझ होनी चाहिए, इसको कॉमन सेंस से यूज करना। यहाँ पे उसने मुझे गिवन जो दिया है वो टोटल नंबर ऑफ नोट दिए हैं। अब मैं इसको निकालता हूँ। आगे बोल रहा है कि इसमें 10 रुपीज के और 50 रुपीज के नोट का रेशियो 1-2 है। अगर मैं नंबर की बात करूँ, नंबर ऑफ कॉइन्स भी हो सकता है और नोट भी हो सकता है, कितने हैं, रेशियो 1:2। ये किसका रेशियो है, ये नंबरों का रेशियो है, और नंबरों का रेशियो में दिया हुआ है टोटल कितना है, ये भी दिया हुआ है। भाई टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है कि आपके पास 12 नोट हैं। तो मैं आपको बोलता हूं कि 10-10 का एक नोट है मेरे हिसाब से, और 50-50 के दो है। टोटल कितने नोट है मेरे पास, 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 नोट है, मेरे कितने आए, 3। आपको दोनों निकालने हैं, बताइए 10-10 को ये कितने कितने आएंगे। एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये कितना आएगा मेरा, 4। इसका मतलब ये 4 होंगे। अगर मैं 2 की वैल्यू निकाल दूं, 12 की वैल्यू 3 दी है, 2 की निकालनी हो, डेट मीन्स 8। और वैसे भी निकाल सकते थे, अब वैसे भी सोल्व कर सकते थे कि 1:2 है और टोटल 12 है। इसका मतलब 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4, 1 की 4, 2 की 8 आ जाएगी। ये तो बेसिक चीजें मैंने रेशियो में पढ़ाई थी। अब आपके पास क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका मतलब 10 रुपीज के आपके पास 4 नोट हैं, 50 रुपए के आपके पास 8 नोट हैं। मुझे वैल्यू बना के बताओ, टोटल वैल्यू कितनी हुई। अगर 10 रुपए के 4 नोट है तो कितने बन गए, 40 रुपए। 50 रुपए के 8 नोट है, कितने बन गए, 400। टोटल कितना बना, 440 रुपए। अभी ये बेसिक क्वेश्चन था, आगे इसके क्वेश्चन और भी आएंगे, आप समझ पाओगे। इसमें आपको क्वाइंस का और वैल्यू का रेशियो लिखना है, और दोनों में जो पूछा जाए वो आप निकाल सकते हो। गिवन में या तो वो नंबरों का रेशियो देगा या वैल्यू का रेशियो देगा, दोनों में जो भी होगा उसके बेस के ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि पहले 2 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। पहला क्वेश्चन जेके एसएसबी में आया था, दूसरा क्वेश्चन देख लो आप, ये सीजीएल की शिफ्ट में आया था, 2020 की जो प्री में हुआ था। तो सीजीएल का आपको पता बहुत अच्छा एग्जाम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए सेम क्वेश्चन है कॉइन्स वाला, इसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बैग के अंदर 50 पैसे का, 1 रुपए का, 2 रुपए के कॉइन्स पड़े हुए हैं। उनका नंबर का रेशियो दिया है कि अगर मैं एक 50 पैसे के देखूं तो वो 2 है, अगर वो 2 है तो 1 रुपए के 3 होने चाहिए, उसी हिसाब से वो 4, इस हिसाब से रेशियो है। देखो एक तो है 50 पैसे वाला, एक है आपके पास 1 रुपीज का, और एक है आपके पास 2 रुपीज का। ये है कॉइन्स। अगर मैं नंबर की बात करूं, आपको हमेशा क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, मैं आपको डायरेक्ट करना भी बताऊंगा। नंबर की बात करें तो नंबर दिया हुआ कभी वैल्यू दे देगा। नंबर क्या रेशियो, 2:3 एंड रेशियो 4। अगर दो आपके पास कॉइन्स होंगे 50-50 पैसे के वाले,
तो इसका मतलब उसके कंपैरिजन में 3 फिर 1 रुपया होगा और 4 क्या होगा 2 रुपए वाले होंगे। ये हो गए नंबर। आपको वैल्यू खुद बनानी है क्योंकि पेपर के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन आएगा तो जो गिवन दिया होगा ना वो आपको रेशियो खुद बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इफ द टोटल अमाउंट, पैसों में कितनी बनी वैल्यू 240 रुपए, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इसका टोटल 240 है क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दिए जो इसका बना लेंगे, हमें वैल्यू दी हुई है। तो अगर हमें वैल्यू दी है तो हम भी इसका क्या बनाएंगे, इसकी हम वैल्यू ही बनाएंगे। ठीक है, इसकी हम भी क्या करेंगे, वैल्यू ही बनाएंगे। तो चलिए वैल्यू बनाते हैं। या तो आपको वैल्यू बनानी पड़ेगी या नंबर ऑफ कॉइन्स। दोबारा से सुन लेना, आपको जो चीज दी होगी वो रेशियो आपको मोस्टली बनाना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी जो था वही बन गया था। अगर मुझे ये नंबर ऑफ कॉइन्स दिए होते तो मैं यहाँ पे बोलता सबका टोटल इतना है, इसमें मैं कितने कितने वो निकाल लेता। लेकिन अभी देखो, इसको भूल जाओ, अभी आप वैल्यू बनाओ। आप क्या करोगे पेपर में, हमेशा नंबर से वैल्यू बनाओगे, वैल्यू से नंबर बनाओगे। देखो नंबर से वैल्यू कैसे बनती है। अगर आपके पास, मैं रुपीज में बना रहा हूँ, अगर आपके पास 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बने भाई। 50-50 पैसे के 2 सिक्के तो सिर्फ 1 रुपया बना, 1 रुपीज बना। अगर मैं बात करूं, आपके पास 1-1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितनी वैल्यू बनी, 3 रुपए बने। अगर मैं बात करूं 2-2 रुपए के 4 सिक्के, कितने वैल्यू बनी, 8 रुपए। यही हुआ, ये मेरा टोटल वैल्यू आ गई मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से वैल्यू बनी चाहिए 1, 3, 8। समझ आए कैसे बना, क्योंकि 50-50 पैसे के 2 सिक्के हो तो 1 रुपया बनना चाहिए। 1-1 रुपए के 3 सिक्के तो 3 रुपए वैल्यू बनेगी, और 2-2 के 4 सिक्के तो 8 बनेगी। तो इसमें एक चीज अब गिवन होगी, क्या गिवन आपके पास, आपके पास गिवन है कि जो 240 है वो क्या है, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी है, 1 + 3 4 और 8 12, इन सबका टोटल। और मल्टीप्लाई में जो भी पूछा, आपको पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने। इसका मतलब आपको इनकी वैल्यू टोटल निकालनी है कितनी है। इसको मैं डायरेक्ट करना भी बताऊंगा। पहले मैं क्या निकालता हूँ, अब देखो ये रेशियो, वैल्यू से वैल्यू गिवन दी है तो रेशियो की वैल्यू ही निकलेगी, उसके बाद कॉइन्स बनाएंगे। चलिए हम इसको निकालते हैं। एक के हिसाब से कितना बना, 20। इसका मतलब 20 रुपए हैं ये है 20 रुपए। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सेम रहेगा, 240 के हिसाब से 20 ही आएगा, क्योंकि 240/12 तो होगा ही होगा। अब मुझे 3 की वैल्यू निकालनी, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 60 आ जाएगा। अगर मुझे 8 की निकालनी है तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 160 आएगा। ये आ गया मेरा 60 रुपए, ये आ गया मेरे 160 रुपए। अब मुझे क्या निकालने थे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। यहां तक समझ आई। मतलब क्वेश्चन वही है जो रेशियो के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे ना, जिसमें मैंने आपको बताया था अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन है, 1, 3, 8 की रेशियो है, टोटल दिया है, इनकी वैल्यू निकाल दो, निकाल ली। अब देखिए मैं नंबर्स पे जा रहा हूँ वापिस। आप ये नहीं कर सकते थे कि 1 की वैल्यू इतनी आई और 2 की सीधी निकालो। वो कॉइन्स का नंबर होते तभी सीधा कॉइन्स निकलते। यहाँ वैल्यू दी है तो वैल्यू ही निकलेगी, ये वैल्यू निकली है। अब आप मुझे कॉइन्स बताइए कि अगर 20 रुपए है आपके पास तो 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, आप बोलोगे 40 होंगे। कितने होंगे, 40। अगर 1-1 रुपए के सिक्के हैं 60 तो कितने नंबर होंगे, तो आप बोलोगे 60 ही नंबर होंगे। अगर 160 रुपए हैं, 2-2 के सिक्के हैं तो कितने नंबर होंगे, आप बोलोगे 80 नंबर होंगे। भाई 80 सिक्के होंगे 2-2 रुपए के, तभी तो 160 बनेंगे। टोटल कितना आ गया, 40 और 60 100, और कितना आ गया 180। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना सारा आपको पेपर में नहीं करना। मैं आपको रेशियो में एक चीज बताई थी, मैंने बोला था अगर क्वेश्चन नहीं आता हो, जो चीज पूछी हो उसका अगर रेशियो हो तो उसी का मल्टीपल आंसर होता है। हमें पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स का तो रेशियो था, ये कितना है, 6, 3, 9 तो 11, कितना था, सॉरी 6, 4, 3, 7 और 2 9, 9 था। इसका मतलब मेरा आंसर जो होगा कहीं ना कहीं मेरा आंसर 9 से कटेगा। तो कितने ऑप्शन कटते हैं, लगभग सारे ही ऑप्शन कट जाते हैं, इसलिए मुझे इसको बेसिक से बनाना पड़ेगा। शॉर्टकट तो ये होता है कि जो चीज पूछी जाए उसका मल्टीपल आंसर होता है, तो इसलिए मैं इसको शॉर्टकट से नहीं बना सकता था। और मैं जो बेसिक बताया वो आपको ऐसे ही बनाना है। अब देखिए दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको नंबर दिए होंगे, आप वैल्यू का रेशियो बनाओगे, उस वैल्यू में एक चीज दी होगी, उसी अकॉर्डिंग ये सारे निकल जाएंगे। यहाँ से पैसे भी निकल जाएंगे टोटल, और कॉइन्स भी निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं है भाई। कॉमन सी बात है, कॉइन्स होंगे तो वैल्यू खुद बना सकते हो, वैल्यू होगी तो कॉइन्स बना सकते हो, बस एक ही बात है। आगे बढ़ते आगे फिर क्वेश्चन एक आधा आएगा, फिर समझ जाओगे आप। तो भी नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके लिए स्पेशल क्लास बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कौन से पेपर में आया था? ये बेसिकली आपके सीजीएल मेंस हुआ था 2019 में, उसमें आया था। और आपको ही पता है कि मेंस का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सबसे डिफिकल्ट इसमें बोला जाता है एक लेवल का, जिसमें 200 नंबर का मैथ पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ तक आपका बन सकता था और यहाँ से ऑप्शन से भी हो जाता था। अब देखो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ 1/2, इस साइड कुछ भी लिख दो, जैसे मैं लिखता हूँ 30/60 होगा, तो ये आपस में प्रोपोर्शन है, क्योंकि ये भी 1/2 है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन होना। अब नंबर पहले ये 4 नंबर दिए हैं, उसको अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2/3 और ये है 30/35। अभी फिलहाल ये प्रोपोर्शन में नहीं है, काटोगे तो ये 2/3, इधर भी 2/3 आना चाहिए, दोनों साथ सेम होना चाहिए। प्रोपोर्शन बनाने के लिए उसने बोला कि अगर मैं इसमें एक्स ऐड करूँ सब में, इसमें भी एक्स ऐड कर दिया, इसमें भी, और अगर ये खाली एक्स पूछा होता ना तो मैं ऑप्शन से उठा के रख लेता, जो भी प्रोपोर्शन वही आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जो एक्स आएगा उस एक्स को यहाँ पुट करके जो नंबर बनेंगे उन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालो। मैंने आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना बताया था, मैंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना बताया था, मैंने आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना बताया था। यहाँ से मैं पहले एक्स को सॉल्व करूंगा, अदरवाइज खाली एक्स पूछा होता तो ऑप्शन से पुट करता, जो भी बराबर आते वही मेरा आंसर आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे आगे क्वेश्चन पूछा, इसलिए ऑप्शन से नहीं कर सकता। इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 35 मल्टीप्लाई 2 70 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x और 35 कितना होगा 37x प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इस साइड देखो 3 मल्टीप्लाई 30 90, या अगर 3x और 30x दैट इज 33x प्लस x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 33 में इस साइड आ जाएगा तो कितना बचेगा 33x इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 4x, ये उधर जाके हो जाएगा, ये आएगा 20, x कितना है 5। बस मेरा x निकल के आ गया। अब ये नंबर देखिए x आ गया, तो x प्लस 7 का और x माइनस 2 का मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, जो भी नंबर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर अंडर रूट लगा दो, यही होता है मीन प्रोपोर्शन। चलिए ये हो गया मेरा मीन प्रोपोर्शन, यही सिखाया था मैंने आपको। x कितना है मेरा 5, 5 और 7 12, और 5 में दोगे तो 3, 12 से 36 दैट इज 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, तो इजीली बना सकते थे, मैंने आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना बताया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि द एंट्री टिकट एट अ फन पार्क होगा यहाँ पे, वॉज इंक्रीज इन द रेशियो 7:9। बोल रहे कि एक पार्क थी जिसका जो टिकट प्राइस था वो क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, प्राइस की बात करें तो वो 7 to 9 हो जाता है। इसका मतलब पहले अगर 7 रुपए तब 9 हो जाता है, पहले अगर 70 तब 90 हो जाता है, पहले अगर 700 तब 9,000 हो जाता है या 900 हो जाता है। तो इस तरह से रेशियो यही रहेगा। ओके, अब बोल रहा है कि अगर ड्यू टू विच जो फुटफॉल्स फेल इन द रेशियो 13:11, जिसकी वजह से जो लोग देखने आ रहे थे पार्क वगैरह को, उसका रेशियो घट के कम हो जाता है। नंबर ऑफ पीपल की बात करें तो यहाँ पहले 13 आते थे, अब कितने आ रहे हैं 11। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया है, पूछ रहा है कि बताइए न्यू डेली कलेक्शन पैसों में कितना हुआ इफ द डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक वाज 227,500। अगर जो डेली कलेक्शन होता था प्राइस बढ़ने से पहले वो इतना था। तो मैं आपको पूछूं, बताइए कलेक्शन की बात करते हैं, तो पहले कलेक्शन कितना था भाई, 7 रुपए प्राइस था, 13 लोग आ रहे थे, मान लो कितना हो गया 91। यहाँ पे 11 लोग आ रहे हैं, 9 के हिसाब से 99। देखो हाइक हुआ प्राइस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हाइक हुआ, क्या दिया, ये आपको दिया हुआ है 227, सिर्फ नंबर बड़े बड़े दिख रहे हैं, बाकी है कुछ नहीं है। ये क्या है, ये पहला प्राइस कलेक्शन है, तो मेरा पहला कितना 91, पूछा क्या आपसे 99 की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें आता है 11, इसमें 11 आता है, जैसे समझ लो इसमें 11 आता है, नीचे 11 नहीं कट रहा, डेट मीन्स की आंसर 11 से डिविजिबल होने वाला है। आंसर शुड बी डिविजिबल बाय 11। अब देखो 5 4 9, ये 4 ये नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन देखो 5 और 3 8 और 4 गैप इसका, ये भी नहीं कटेगा। 5 4 9 7 9 ये कट रहा है फिलहाल। ये देखिए 5 3 8
और ये 9, ये भी नहीं कटता। इसका मतलब मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए सेकंड। कैसे निकाले मैंने, क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें 11 आ रहा है, आंसर 11 से कटेगा क्योंकि 11 नीचे नहीं कट रहा। इसमें 9 आ रहा है, आंसर 9 से भी कटेगा। चेक कर सकते हैं, देखो 5 4 9, ये 9 से नहीं कटता। ये देखिए 5 4 9, ये भी 9 से नहीं कटता। दूसरा ऑप्शन 9 से कट रहा है, पहला ऑप्शन 9 से 5 5 10 नहीं कटता, तो भी एक ही आंसर है। मतलब कैलकुलेशन नहीं करो तो भी आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी है तो आप काट सकते हो। देखो इसको काटते हैं हम 7 के टेबल में काटते हैं। 13 मल्टीपल 7 91 होता है। 3 मल्टीपल 7 21, एक बच गया, 7 दूनी 14 का, 3 बच गया, 7 पंजे 35। 13 इससे 13 कट गया, 13 दूनी 26, कितने बचे 6, 65 में गया, 13 पंजे 65। 2500 को 91 से मल्टीप्लाई करो, 0 0, 9 पंजे 45 का 5 और 45 का 4, 18 और 45 63 और 4 67, कितने बच गए 6, 18 से 24। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आता है। सो मैंने आपको बेसिक क्लास में ए से जेड हर टाइप की कैलकुलेशन सॉल्व करना सिखाई थी, चाहे वो डेसिमल हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन सिखाई थी। ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी जेके एसएसबी में आया था क्वेश्चन 2019 के अंदर। एबीसी है, बोल रहा है कि एबीसी स्पेंड करते हैं रुपीज 80%, 85%, 75% ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली। मतलब एबीसी 3 आदमी है, अपनी इनकम का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। इफ देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो, सेविंग का रेशियो ये है, डिफरेंस बिटवीन द ए इनकम एंड सी इज 518000, बी की इनकम क्या होगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देख लेते हैं इसको भी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो इसको भी ध्यान से एक बार समझ लेना, नेक्स्ट टाइम ये आपको काम आएगा। हालांकि 3 बार नहीं तो 2 बार तो आ ही जाएगा, इसमें जैसे 2 ही नंबर दिए होंगे उस हिसाब से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, देखो बोल रहा है कि ए बी सी की इनकम है, 80% और 85 और 75% खर्च करते हैं। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि भाई देखो थोड़ी सी फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए परसेंटेज की। 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4/5। अगर 5 इनकम है तो 80% एक्सपेंडिचर मतलब 4 एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितनी आई, सेविंग आई 1। तो पहले की बात करें तो अगर उसकी 5 इनकम होगी, एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसका 4, और सेविंग कितनी आई 1। यहां तक क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 का मतलब क्या होता है, 70/20, 20 इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर और 3 की सेविंग। इसका मतलब दूसरे वाले की अगर 20 इनकम है, 17 का खर्चा, 3 की सेविंग है। क्लियर है। तीसरे वाले की बात करें तो उसकी 75%, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 3/4, 4 इनकम, 3 एक्सपेंडिचर, 1 सेविंग, 431। अब इसमें जो क्वेश्चन में वो रेशियो देगा ना, आपको भी वैसे ही बनाना है, उस हिसाब से पूरा डाटा चेंज हो जाएगा। जैसे बोल रहा है कि जो सेविंग का रेशियो वो 8 9 20 है, इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई, इसको 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, और इसको 20 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई। भाई यही होगा। चलिए अब मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि मुझे 8 9 20 का रेशियो बनाना था। अब इसी हिसाब से बाकी वाले पूरे रेशियो चेंज करने हैं। जैसे इनकम वाला ये पूरा एक डाटा था, इसको 8 से किया, ऊपर भी 8 से कर दो, इसको भी 8 से कर दो, ये सारा डाटा चेंज हो गया। भाई अगर आपका 4:5 है, गैप 1 है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम मैंने यहाँ पे भी उसको ऐसे ही किया, ठीक है। इसको 3 से किया, इधर भी 3 से करो, इधर भी 3 से करो, बस। इसको 20 से किया, ऊपर 20, सबको 20, क्योंकि एक ही ये डाटा है, सबका एक्सपेंडिचर उसी का एक्सपेंडिचर, उसी की इनकम उसी की सेविंग। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया आपको, 18,000 दिया। वो क्या है, वो आपको इनकम ऑफ ए और सी का डिफरेंस है। ए की इनकम कितनी है 40, सी की इनकम कितनी है, ए की इनकम कितनी है 40, सी की इनकम कितनी है 80। 40 और 80 का डिफरेंस कितना है 40। मल्टीप्लाई पूछा क्या आपसे, आपको पूछा है इनकम ऑफ बी, बी की इनकम कितनी 60। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये कट गया मेरा 0 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 4 16, कितने बच गए 2, 5 चौका 20, 0 0, 6 पंजा 30 का 3, 6 चौका 24, 24 3 27, दैट इज 27,000। मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एंड आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे। मैं दोबारा से बताता हूँ कि ये आपका जो 3 वाला डाटा दिया आपको 2 वाला आएगा, ये
कोई दो वाला आएगा। इसमें क्या करना, जिसका भी कभी कभी वो एक्सपेंडिचर का रेशियो दे देगा, तो वो रेशियो आपको वैसे ही बनाना है उसकी मल्टीप्लाई कर, जिससे मल्टीप्लाई किया उसके पूरे डाटा को सेम से मल्टीप्लाई करके सेम बना देना है। आई होप क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये मैंने पहले लिख दी। यहाँ पे देखो, इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर निकालूं तो मेरी सेविंग आती है, आप सबको पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द मंथली इनकम एक्स एंड वाई। इनकम की बात करें एक्स और वाई की, वो है 5:4। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 9:7 और सेविंग का रेशियो आपको बनाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द इनकम ऑफ बाई इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स। जो बाई की इनकम है ये किसके बराबर होनी चाहिए, एक्स के एक्सपेंडिचर के, यही है। तो इक्वल बनाने के लिए अगर मैं इसको 9 से कर दूं 36 हो जाएगा, इसको 4 से कर दूं 36 हो जाएगा, हो गया। रेशियो के इस साइड 4 से किया, इधर भी 4 से करो, इसको 9 से किया, इसको भी 9 से करो। तो बताइए अब मेरी इनकम पहले एक्स की कितनी बनी 45, खर्चे कितने 36, बचे कितने 9 से भी। यहाँ पे 36 बनी मेरी बाई की इनकम, एक्सपेंडिचर कितना 28, तो रेशियो बचे कितने से भी, तो 9:8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, बस वही जो इक्वल बनाने के लिए बोले उसको इक्वल बनाओ, बाकी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो डाटा। समझ आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बैटल में जाने से पहले कैप्टन टू सोल्जर का रेशियो था 2:7। अगर मैं बात करूं कैप्टन और सोल्जर की रेशियो की, तो उसका नंबर का रेशियो था 2:7। क्लियर है। चलिए, ड्यूरिंग द वॉर 25 कैप्टन और 100 सोल्जर्स क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। उसके बाद जो न्यू रेशियो बनता है कैप्टन टू सोल्जर का, कैप्टन टू सोल्जर वो क्या बन जाता है 3 और 10 का। तो नंबर ऑफ सोल्जर क्या होंगे, मैंने आपको बताया था ना, बीच में ये वाला गैप सेम ना हो तो क्या करते हैं, ये वाला गैप अगर एक सेम करना क्या करते हैं। इसमें देखो दोनों को डिफरेंट डिफरेंट नंबरों से चेंज किया है, तो उसको मैं नीचे लिखता हूँ हमेशा 25। ये वाला कौन चेंज हुआ, कैप्टन, और ये कितना हुआ 100। और मैंने आपको समझा दिया था उस टाइम कि ये क्वेश्चन बनता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस कितना आया, 20 और 21 का डिफरेंस आया 1। एक की वैल्यू कितनी है 300 और 250, दैट इज 50। ए की वैल्यू आई 50। पूछा क्या आपसे, नंबर ऑफ क्या पूछे, नंबर ऑफ सोल्जर, सोल्जर कितने 7, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 350। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैंने करवाया था ये क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। एक सेकंड रुकना, हमने कहीं गलती कर दी शायद। पूछा क्या आपसे, व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्जर्स आफ्टर द वॉर, पूछा, कोई बात नहीं। 350 क्या आया मेरा बिफोर वाला। उसमें से अब देखो, उसमें से कितने जो सोल्जर से वो क्या हुए शहीद हुए थे 100, तो 100 निकाल दो, 350 में से 100 निकाल दो। और ये मैंने जब पढ़ाया था मैंने उस टाइम बताया था कि हम इस तरह से क्वेश्चन सिर्फ ऊपर वाले का डाटा निकाल सकते हैं, नीचे वाले को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने 7 के वाले टोटल सोल्जर निकाल लिए, उसमें से 100 कितने के तो जो भी थे वो शहीद हुए, बचे कितने 250। क्लियर है सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये आप खुद करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मैंने आपको बोला था जब भी रेशियो में नंबरों का प्रोडक्ट हो, स्क्वायर करके कुछ करना हो तो हमेशा एक्स लगा लेना। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो नंबर क्या है मेरा 3x, 6x एंड 8x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो इनका प्रोडक्ट 3x मल्टीप्लाई 6x मल्टीप्लाई 8x, दैट विल बी इक्वल टू 9216। यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, ऐसे कर लो। 48 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया मेरा 144, एक्स का क्यूब हो जाएगा और ये आएगा 9216। इसको कैलकुलेट करके यहाँ से एक्स निकालोगे और पूछा क्या है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द थ्री नंबर। तो एक्स को यहाँ पुट करोगे, सब में तीनों नंबर आएंगे, तीनों का सम करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इजी क्वेश्चन है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एबीसी 3 इन्वेस्टर है जिनका इन्वेस्ट करने का रेशियो है 3, 4, 5। अब आगे इसका परसेंटेज को स्कीम आती है, ऑफर करती है कि 20% आपका एक साल में बढ़ जाएगा, इसकी 15%, का 10% बढ़ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट का रेशियो बढ़ जाएगा पर एनम के साथ। देन नया रेशियो क्या आएगा एक साल के बाद। तो आपको देखो, अगर 3 को 10-20% बढ़ाना है तो नया नंबर बनेगा, 4 को 15% बढ़ाओगे नया नंबर बनेगा, और इसको 5 को 10%। तो इसको 10% 15% निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं नंबर को आसान बनाने के लिए क्या करता हूँ, देखो मैं 3 को लिख देता हूँ 300, 4 को लिखता हूँ 400, इसको 500। रेशियो अभी भी कितना है 3, 4, 5 का। अब थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले ऑफर आया था इसको, यहाँ पे स्कीम में ऑफर आया कि पहले को कितना बढ़ेगा 20%, तो इसका 20% बढ़ाओ कितना हुआ
भाई 10% 30 होता है, 20% 60 बढ़ गया, 360 हो गया। मैं पहले बता रहा हूँ ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है, पढ़ा मैं सब कुछ चुका हूँ। अब 20 का 15% बढ़ाना है, तो 15% बढ़ाने का मतलब क्या है, 10% की वैल्यू 40 और 5 की 20, दैट इज 60 बढ़ेगा, दैट इज 460। 500 कितना बढ़ाना है, 10%, तो 50 बढ़ा दो, दैट इज 550। बताइए रेशियो क्या है, 0 से 0 कट गया, क्या है 36 46 55, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद कुछ बच्चे ने क्वेश्चन भेजे थे वो भी उठा लेंगे। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है कि a certain amount of money is divided among x, y and z. If the x receives 25% more than y and y receives 25% less than z, बेसिस से भी बना सकते हो। अब क्या करोगे, पहले x क्या है, x को 25% ज्यादा मिलता है y से और y को 25% कम मिलता है z से। तो पहले z की वैल्यू 100 मान लो, उसको 25% कम करके y निकालो, फिर y से आप x निकालो, रेशियो आ जाएगा। उससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन में क्या बोला है, x को 25% ज्यादा मिलता है y से, तो बताइए x y से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा 12 के ऊपर, तो कितना बना, 1/6 16, 2/3, गलत हो गया, मुझे 25 ज्यादा चाहिए। ये 3 ज्यादा 12 के ऊपर कितना बनता है, 1/4 मतलब 25%, ये ऑप्शन हो सकता है। ये कितना ज्यादा है, 1/9 मतलब 11, 1/9 ज्यादा है। यहाँ पे कितना ज्यादा है, 2/10 मतलब 1/5, 1/20%, ये भी कम। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि x 25% ज्यादा बाई से, तो देखो x यहाँ से 25% ज्यादा है बाई से। उसके बाद बाई को 25% कम है जेड से बाई देखो इससे कितना कम है, 4 कम है 16 के ऊपर, दैट इज 1/4 इक्वल टू 25%। तो यही मेरा आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने बाई ऑप्शन से बना के बता दिया। अगले क्वेश्चन लेते हैं जो मुझे बच्चे ने भेजे थे, उनसे सॉल्व नहीं हुए थे लेकिन मैंने करवाए हुए हैं वो क्वेश्चन भी। देखिए क्वेश्चन कैसे होंगे वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ये बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था मेरे को कि क्वेश्चन था ए एंड बी हैव मनी इन द रेशियो 2:1। देखो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस से होते हैं, हर चीज में फॉर्मूला मेथड जरूरी नहीं होते। भाई क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ए और बी का जो मनी का रेशियो 2:1 है, मतलब पहले के बाद दूसरे से डबल है। ए से अगर मैं 2 रुपए निकाल के बी को दे दूं तो रेशियो 1:1 हो जाता है। तो बताइए दोनों का इनिशियल अमाउंट क्या क्या था। भाई रेशियो 2:1 है ना, देखो 2:1 इसमें है, ये भी 2:1 का रेशियो है, भाई 3 का डबल है, ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 है, ये भी 2:1। पहली बात तो आंसर नहीं निकला। चलिए दूसरी बात, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें से पहले से 2 रुपए निकाल के दूसरे के दोनों इक्वल हो जाए। अगर मैं इसके 2 रुपए निकाल के इसको दूं, इसके बाद 10 बचेंगे, इसके पास 8 हो गए, क्या इक्वल हुए, नहीं हुए। इसके 2 निकाल के इसको दे दो 14 और ये 6 बच गए, इक्वल 10 हो गया, इक्वल नहीं हुआ। इसके 2 निकालो, ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। इसके 2 निकाल दो, ये 4 और ये 5 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा है, सी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख के आंसर आ जाते हैं, ऑप्शन को यूज किया करो। ये कॉमन सेंस आपको सीखनी पड़ेगी सारी, यही चीजें तो है जो आप प्रैक्टिस से सीखते हो। जहां से भी आपने ये क्वेश्चन उठाया होगा जिस भी बच्चे ने, तो आगे टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, तो वहां से आपको समझ आनी चाहिए। भाई कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन जो मैंने आपको बेसिक सिखाया, जितना मैंने आपको लेवल सिखाया, उस लेवल से बाहर कुछ भी नहीं होगा। बस आपको नई चीजें कोई भी सिखाएगा आप 1 सेकंड में सीख जाओगे, क्योंकि वो आपको पहले आती होंगी। तो बस आपको नई चीजें थोड़ी सी सीखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखो यूनियर असिस्टेंट का जो अभी जस्ट 2022 में एग्जाम हुआ था लेटेस्ट, उसमें आया हुआ है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एबीसी निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बात करूँ, 12A इक्वल टू 13B, तो मैंने आपको बताया था ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 13, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 12, हो गया। चलिए यहाँ से आगे क्या दिया हुआ है, 9B इक्वल टू 12C, ये कट गया 3 के टेल में। तो बी कितना है यहाँ से 4, यहाँ से बी 4 रख दो, ए बी सी मिलाना था, और सी कितना 3। तो बस हो गया क्वेश्चन। ये 12 और ये 4, 13 मल्टीप्लाई 4 52, 12 चुके 48 और 12 36। कौन से टेबल से करते हैं सारे, 4 के टेबल में। 13 मल्टीप्लाई 4, 12 चुके 48, 9 चुका 36, कितना आ गया 13 12 9। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए तो एज वाला स्पेशल मैंने टॉपिक भी करवाया था। अब देखिए क्वेश्चन ये वही होता है जो मैंने आपको रेशियो के 3 सब पार्ट बताए थे, उसमें दूसरा पार्ट था। बस रेशियो कितना एज का, एक आपके पास मार्टिन है, एक पेन है। अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो रेशियो है 5:4, यही दिया हुआ है।
अगर मैं क्या करूं 5 साल पीछे चला जाऊं तो इनका रेशियो क्या बन जाता है 4:3। इसका मतलब ये भी 5 साल पीछे आया, ये भी 5 साल पीछे आया। इसका मतलब ये गैप सेम होना चाहिए। देखो यहाँ भी कम हुआ है, यहाँ भी कम हुआ, तो गैप सेम है भाई। ये वाला गैप पहले ही सेम हुआ, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना गैप है यहाँ पे, 5 साल पीछे गए हैं, तो इसका मतलब जो 5 है मेरा कितना निकल के आया, वो मेरा 1 है। और पूछा क्या है मेरे से, व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट डेट। तो प्रेजेंट डेट का सम निकालते हैं, 5 और 4 टोटल 9, 9 की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आया सम 45। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अदरवाइज मैं ये वाला गैप सेम बनाता, क्यों, क्योंकि एज वाले में यही गैप सेम होता है। 4 साल बढ़ेगा दोनों का बढ़ेगा, 10 साल बढ़ेगा दोनों का इंक्रीज होगा, तो ये सेम होता है। ओके, तो ये भी जो लेबोरेटरी का पेपर हुआ था जेकेएसएसबी में, उसी में आया था 2021 में। अगला क्वेश्चन देखिए, एबीसी की सैलरी का रेशियो दिया है, टोटल सैलरी दी है और आपको सी की सैलरी निकालनी है। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। टोटल सैलरी कितनी है 2706। आपका टोटल कितना है 11 11 22। पूछा क्या आपसे, सी की सैलरी कितनी है, सी कितना 11। तो इतना सा क्वेश्चन था, 2 से कट गया। ये मेरा 1 3 5 3 1353, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला। तो इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो कोई भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ओके चलिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी मेरे को एक स्टूडेंट ने भेजा था। यहाँ पे देखिए, देखो ये कॉमन क्वेश्चन है यार, ये बाय ऑप्शन बहुत इजीली निकल जाते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन दी, उसको सेटिस्फाई करो, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में ये दिया है कि दोनों बैग में पी और क्यू बैग है, जिसमें पैसे पड़े हैं 4:5 में। बोल रहा है कि अगर, अब मुझे नहीं पता ये 5 की वैल्यू 50 हो सकती है, 4 की वैल्यू 40 हो सकती है, 5 की वैल्यू 5 लाख हो सकती है, 4 की 4 लाख हो सकती है, रेशियो 4:5 होगा बस। बोल रहा है कि अगर मैं 6 कॉइन्स निकालूं कहाँ से, बैग क्यू से, और उसको डाल दूं बैग पी में। यहाँ से 6 कॉइन निकाल के इसमें डालने हैं और उसके बाद इक्वल हो जाने चाहिए। तो बताइए क्यू में कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं अभी। तो मैं ऑप्शन से उठाता हूँ, देखो मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ। देखो इसको बहुत फास्ट कर सकते हो। मैं बोलता हूँ कि पहले में 60 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 60 होंगे तो इसमें कितने होने होने चाहिए भाई, 5 की वैल्यू 60, 12 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 12 से 48 होने चाहिए। अब देखो क्या इसमें से अगर मैं 6 रुपए निकाल के इसको दूं, दोनों इक्वल हो सकते हैं। मैंने जैसे 6 निकाला, ये 54 बचा, ये भी 54 हो गया, इक्वल हो गए। तो यही तो था क्वेश्चन। तो इसका मतलब कितने थे, 60 रुपए थे, खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई अगर मैं दूसरा ऑप्शन लूं, पी और क्यू का रेशियो तो मुझे पता है 4:5 है, और अगर वो 5 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 45 सही है, तो ये कितना होना चाहिए, ये कितना 9 टाइम्स हुआ, ये 9 टाइम्स 36 हो गया। इसके 6 रुपए निकाल के इसको दो, ये 42 हो गया, ये 39, क्या एक जैसे हुए, नहीं हुए, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो बहुत इजीली क्वेश्चन बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज किया करो, बेसिक चीजों को ध्यान से समझो और क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और अगर इसमें भी आपको बेसिक यूज करने हैं तो कर सकते हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या है, ये हो गया बाय ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया बाय ऑप्शन। अब हम चलते हैं बेसिक से। भाई 4:5 में है, इसका मतलब 4x और 5x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर मैं दूसरे वाले में से 6 कॉइन्स निकालूं तो वो इक्वल हो जाएगा, अगर मैं यही 6 कॉइन्स इसमें डाल दूं तो तभी दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस यहाँ से x निकालो, 5 में 4 गया तो x बचा, 6 हो जाएगा प्लस हो गया, x की वैल्यू कितनी है 12। तो बताइए ये है p, ये है q, तो q की वैल्यू कितनी आएगी 5x, 5 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 60, ये आंसर आ जाएगा। चलिए ये थी आज की क्लास, और आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में मैंने आपको रिवीजन के साथ साथ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बताए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके बताए, और कुछ नई क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करी। और ये कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजे थे, वो भी मैंने इंक्लूड करे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, और जेकेएसएस में ऑनलाइन ट्यूटोरियल में जो भी हमारे कोर्सेज है, उसमें जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स लेके पढ़ सकते हो। जो मैंने मैथ पढ़ाया है, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वो बेसिक मोर देन सफिशिएंट रहेंगे।
20 क्वेश्चन बहुत इजीली बना लोगे। बाकी प्रैक्टिस जो हम करवा रहे हैं करते जाओ, कोई इशू नहीं होगा। मैथ जिसको कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा वो भी मैथ में 25 में 20 नंबर ले सकता है, कोई इशू नहीं। अब एसएससी जीडी आ रहा है, उसमें तो हम लोग वैसे भी ऑफलाइन बैचेस आरएस पुरा में पढ़ाते हैं। तो अगर किसी को बैच चाहिए, कोई आरएस पुरा के आगे पीछे है, तो वो वहां पे आके विजिट कर सकता है। बीएमसी क्लासेस विद अजय पे मेरा नंबर होगा, आप 90 वाले पे मैसेज करिए जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या सतीश सर को मैसेज करिए, कॉल करिए, तो वो आपको कॉन्टैक्ट बता देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।